What is an industry? Industry is nothing but a system or a process where we are converting our primary products into the secondary products. याद है बोला था? सर अभी मैं ज्वाइन किया हूँ थोड़ा। ओके। नहीं नहीं नहीं, ये तो अभी ज्वाइन अलग, किया हूँ। उसका बात नहीं है अभी ज्वाइन किए का। मैं नॉर्मली अगर एक लेमैन के टर्म में पूछूंगा इंडस्ट्री, उसका मतलब ये होता है कि इंडस्ट्रीज में क्या होता है ना, जो आपका प्राइमरी प्रोडक्ट्स है, प्राइमरी प्रोडक्ट्स या फिर आप बोल सकते हो रॉ मटेरियल, कोई भी इंडस्ट्री आप लो, प्राइमरी प्रोडक्ट से हम लोग सेकेंडरी प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी जी इंडस्ट्री सर। पकड़, हाँ फॉर एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल नालको हो गया, जिंदल हो गया, ये सब क्या है, प्राइमरी प्रोडक्ट इनका स्टील है, एल्यूमिनियम है, उससे वो लोग सेकेंडरी प्रोडक्ट, ठीक है, स्टेनलेस स्टील, ठीक है, एल्यूमिनियम का बॉक्साइड हो गया, एल्यूमिना हो गया, वहां से एल्यूमिनियम सीट हो गया। ठीक है, कोई कोई इंडस्ट्री में मेनली कोल रहता है, वहां से पावर निकालते हैं। तो जो प्राइमरी चीज है, जो रॉ मटेरियल है, उसको यूज करके हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जो फिनिश प्रोडक्ट है मेरा, उसको निकालते हैं, उसको इंडस्ट्री बोलते हैं। ठीक है। बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री, सी। So the process of conversion of primary products into the secondary product is called industry. The transformation of raw material into different process, vast variety of finished product, finished manufacturing goods are very large scale industries. ठीक है। इन वेरी लार्ज स्केल, बहुत बड़े स्केल में अगर वही चीज होता है तो उसको इंडस्ट्री बोलेंगे। पहले यही चीज होता था, एक स्मॉल स्केल में होता था। हम लोग देखे होंगे गांव में छोटा छोटा चीज, लोहे का चीज अगर बनाना है, कोई लोहार होगा, ठीक है, तो वो क्या करता था, स्मॉल स्केल में जितना उसको जरूरत है या फिर आसपास के जगह पे जितना जरूरत है, एक दो चीज बनाता था। वही सेम चीज अगर लार्ज स्केल में हम करते हैं, उसको इंडस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? So this is the basic definition of industry, and in this industry जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, ये जो जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है, इन सारे प्रोसेसेस को पहले क्या है कि मैनुअल प्रोसेसेस में हम लोग बनाते थे, मैनुअल प्रोसेसेस होता था करने के लिए। अभी के टाइम पे जो है, अब हो गया है इंडस्ट्री ऑटोमेशन। ठीक है। तो ऑटोमेशन प्रोसेस में क्या है, जो मैनुअल प्रोसेसेस था उसमें फॉर एग्जांपल जो भी प्रोसेसेस थे उसमें कुछ चेंजेस करके, फॉर हायर मैन्युफैक्चरिंग रेट्स या फिर प्रोडक्शन रेट्स, फॉर हायर एक्यूरेसी, हायर सेफ्टी, ये सब चीजों को देखते हुए हमने क्या किया, वी हैव एडेड सम machines, intelligent tools, so that our प्रोडक्शन कैपेसिटी विल बी हाई, और सेफ्टी कैपेसिटी हाई। ठीक है। ये सब चीज को बढ़ाते हुए हमने ये चीज ऐड किया। पहले ये सब नहीं था, धीरे धीरे जब एक्सपेंड करने लगा चीज, फिर हमने इसमें एक एक चीज ऐड किया। ओके। सो इफ यू आर मूविंग, सो रीजन ऑफ ऑटोमेशन अगर आप देखोगे, व्हाई यू आर मूविंग टुवर्ड्स ऑटोमेशन, so these are the few points already we have discussed: increase labor productivity, reduce labor cost, overcome the effect of labor shortage, to reduce or remove routine manual critical tasks, improve worker safety, production quality, ये जो जो चीजें आपको बताया मैंने, reduce manufacturing lead time। ठीक है। तो इन सब के वजह से हमने चेंज किया आवर सिस्टम फ्रॉम मैनुअल टू ऑटोमेशन। ओके, क्लियर? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप देखोगे टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन, एक इंडस्ट्री के अंदर कितने टाइप्स के ऑटोमेशन होते हैं, या फिर इफ यू आर गोइंग फॉर टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन इन इंडस्ट्री, देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स। ओके, वन आई विल ऐड नेक्स्ट, वन इज द, अच्छे से समझेंगे ये चीज, वन इज द फिक्स्ड ऑटोमेशन, अनदर वन इज द प्रोग्रामेबल प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। ओके। तो
सी, जैसे कि नाम से ही चल रहा है पता कि फिक्स्ड ऑटोमेशन क्या है। इन दिस ऑटोमेशन द सिस्टम, जो हमारा सिस्टम है दैट इज फिक्स्ड। ओके, मतलब हमारा जो प्रोसेस होगा ना वो फिक्स्ड होगा। इट इज ए सिस्टम इन व्हिच सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशन इज फिक्स्ड बाय द इक्विपमेंट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, वर्डिंग सुनो मेरा। इन दिस फिक्स्ड ऑटोमेशन द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशन इज फिक्स्ड बाय द इक्विपमेंट कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ये चीज कहाँ पे यूज होता है, देखो एग्जांपल से अगर समझेंगे। फिक्स्ड ऑटोमेशन का मतलब होता है ना, जिस इंडस्ट्रीज में मेरा जो प्रोडक्ट है वो फिक्स्ड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल शुगर इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, शुगर मिल हो गया। तो वहां पे क्या है, गन्ने जो है शुगर केन, वहां से उसको पीस के या फिर उसको आप बोल सकते हो वहां से शुगर केन का जूस निकाल के वहां से शुगर बनाया जाता है। ये एक फिक्स्ड पैटर्न है। यस। तो वहां पे क्या है कि मुझे क्वांटिटी बढ़ जाएगा। यहाँ पे अगर आप ग्राफ देखोगे, ये जो ग्राफ है यहाँ पे, इस ग्राफ में क्या है कि मेरा क्वांटिटी फिक्स, हायर क्वांटिटी है उसमें जो रहेगा ना, इन सब फिक्स्ड ऑटोमेशन में आपको क्वांटिटी हाई मिल जाएगा। ठीक है, सी, क्वांटिटी आपको हाई मिल जाएगा लेकिन वेराइटी नहीं मिलेगा। अगर मैं चाहता हूं कि उसमें और एक चीज कुछ ऐड करूं, उसमें मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक बार सारे सिस्टम के अंदर मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है, वो मैंने फिक्स कर दिया है। ओके, तो जो सीक्वेंस है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये, दैट इज फिक्स्ड। और ये ऑटोमेशन कहाँ पे यूज होता है, जहां पे मेरा प्रोडक्शन हाई हो और जो प्रोडक्शन इक्विपमेंट है वो सब फिक्स्ड हो, और जो प्रोडक्शन मटेरियल है वो भी फिक्स हो, कि आपको एंडिंग में यही चाहिए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर फिक्स्ड ऑटोमेशन। एवरीवन क्लियर फिक्स्ड क्या है? जो मैंने आपको बताया था, सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसिंग और असेंबली ऑपरेशन इज फिक्स्ड बाय द इक्विपमेंट कॉन्फ़िगरेशन। ये ठीक तो है। सर हर एक इंडस्ट्री में फिक्स रहता है ना। नहीं जैसे नहीं नहीं, हर एक इंडस्ट्री में हम एक फिक्स नहीं होता। देखिए, फॉर नेक्स्ट में जब बताऊंगा ना आपको पता चलेगा। जैसे प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, ठीक है, अगर आप सीएनसी, पीएनसी, पीएलसी, रोबोटिक्स प्रोग्रामिंग वगैरह देखे होंगे, मान लो अभी सीएनसी वगैरह में, वहां पे पता है आपको जिग वगैरह हम लोग यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं, है ना। तो मान लो हाँ सर। मेरे पास है ना कौशिक, तो मान लो मेरे पास अभी एक पर्टिकुलर शेप में डिजाइन आया है। मान लो मेरे पास इस शेप में डिजाइन आया है, तो मैं उसी हिसाब से सीएनसी में क्या करूंगा, मेरा प्रोग्राम लोड कर दूंगा कि मुझे इसी हिसाब से कटिंग करके दे। अभी मेरा डिजाइन चेंज हो गया, मेरा डिजाइन ऐसे हो गया। तो हाँ, फिक्स में क्या है ना, ये चीज नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें मुझे प्रोग्राम चेंजेस करने हैं, ऐड करने हैं। उसमें ऐड चेंज मतलब चेंज नहीं हो पाएगा फिक्स में। नहीं, फिक्स में जो मैंने एक बार सेट कर लिया है उसी तरह से ही वो चलेगा, क्योंकि पहले से प्री डिफाइंड है सारा चीज। ठीक है, जैसे रोबोट है, रोबोट का प्रोग्रामिंग मान लो ये असेंबली लाइन 1 के लिए काम कर रहा है। अभी मान लो सेकंड क्या है तुम्हारा, और एक चीज आ गया जिसमें थोड़ा सा चेंजेस करने हैं, वो हो जाएगा प्रोग्रामेबल। उसमें हम क्या कर सकते हैं, जिस तरह का चेंजेस है उस तरह का चेंजेस को हम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड योर प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया ना कौशिक, फिक्स कहाँ पे लगाएंगे, जहां पे मुझे ना वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, वहां पे मुझे बार बार चेंजेस करने की नहीं चाहिए, वहां पे मैंने एक बार कर दिया, फिक्स्ड हो गया, और वो इसी तरह ही प्रोडक्शन मेरा चलता रहेगा। जैसे मैंने बताया आपको शुगर केन का फॉर एग्जाम्पल, तो ठीक है वहां पे तो कुछ चेंजेस नहीं होगा, वही चीज कंटिन्यू चलेगा। जब मेरा प्लांट बैठेगा, जब उसी के लिए ही मैं बना रहा हूँ, तो एक ही चीज होगा, तो वहां पे हम लोग फिक्स्ड ऑटोमेशन बिठाते हैं। सर। ठीक है, और जहां पे मुझे वैरायटी, मेरा मान लो आगे मुझे जाके पता है कि मेरे इस प्लांट में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, मतलब मैं कुछ फिक्स चीजें नहीं बना रहा हूँ। आज ये मॉडल है,
कल दूसरा मॉडल होगा तो मैं चेंज करूंगा, समझ रहे हो? तो दैट इज योर प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। ओके। Okay, capability to change the sequence of operation through reprogramming to accommodate different product configuration। ठीक है। और ऐसा इसमें प्रोग्रामेबल में क्या है ना, मेरे पास स्पेस रहता है। मान लो तुम्हारा ये एक प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन है। सॉरी, एक्सक्यूज। तो मान लो तुम्हारा यहाँ पे प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन रहता है, तो ऑलरेडी मुझे पता है कि कुछ चेंजेस आएंगे, तो मेरे पास उतना स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस रहता है, मैं उस चेंजेस को कर पाऊं। फॉर लाइक एग्जांपल की एक प्रोडक्शन लाइन है, ठीक है, टाटा का, कार्स का, ठीक है। उसमें मान लो अभी एक क्या आया है, सफारी फॉर एग्जांपल, बहुत सारे हैं, नेक्सॉन है, एक एक गाड़ी का जो फ्रेम बन रहा है वो एक प्रोडक्शन लाइन में जाएगा। और आप देखे होंगे, अगर आप देखे होंगे तो देखना, ये रोबोट्स क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, कवर लगाते हैं, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट शिफ्टिंग करते हैं। तो मान लो फॉर सफारी इट इज ए डिफरेंट प्रोडक्शन लाइन, फॉर नेक्सन इट इज ए डिफरेंट प्रोडक्शन लाइन। अभी टाटा का क्या हुआ, एक नया कार आ गया, उसने उन्होंने डिजाइन किया, ठीक है। तो उसके लिए क्या, ये जो टाटा का पुराना फैक्ट्री था उसको बंद कर देंगे क्या? नहीं ना। फिर उसमें क्या करेंगे, ये सारे रोबोट्स में रिप्रोग्रामिंग होगा सारा चीज का, कि अब इसका हाइट इतना था, अब ये हाइट बढ़ गया है, उसको टीच कराएंगे रोबोट को, रोबोट टीच होगा, पढ़ेगा, तो रिप्रोग्रामिंग हुआ, सारा टूल चेंज होगा, इसमें जो मटेरियल था उसमें में भी कोई डिफरेंट मटेरियल होगा। समझ रहे हैं? तो चीजें, वो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में वही चीज होता है, ठीक है। सो दिस इज क्या है कि डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। चाहे आपका फिक्स्ड ऑटोमेशन हो या प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन हो, दोनों में ही आपका इन ऑटोमेशन यूज होता है, चाहे फिक्स्ड हो चाहे प्रोग्रामेबल, ठीक है। सो नेक्स्ट, उन दोनों के बीच में क्या होता है, एक चीज आता है, ये दोनों के बीच में अभी के टाइम पे, दैट इज योर फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन हियर। ठीक है। अगर आप प्रोग्रामेबल देखोगे, प्रोग्रामेबल में आपको वेराइटी मिलेगा, क्वांटिटी कम, लेस क्वांटिटी, क्योंकि बार बार प्रोग्राम्स में चेंजेस आते हैं। फिक्स्ड में क्या है, मेरा कोई भी चेंजेस नहीं है, इसलिए मेरा क्वांटिटी हाई है। ओके। बीच में जो है, दिस इज कॉल्ड योर फ्लेक्सिबल, अभी के टाइम जो चल रहा है, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। ओके, क्लियर? फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, ठीक है। सो इन फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन व्हाट हैपेंड, यू मे नो कि जब मैं प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में कुछ चेंजेस करता हूं, तो उसके लिए मुझे पूरा सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ता है, या कुछ टाइम के लिए ऑफ करना पड़ता है, या बंद करना पड़ता है। ऐसे सिस्टम्स होते हैं फैक्ट्री के अंदर, ठीक है, समझ रहे हो? लेकिन जो फिक्स्ड है, सॉरी फ्लेक्सिबल है, उसमें आपको सिस्टम को बंद करना नहीं पड़ेगा, या फिर सिस्टम को रिस्टार्ट करना नहीं पड़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी रहता है मेरा, कि मैंने जो नया सिस्टम उसमें ऐड किया है, देखो इट इज टाइप ए प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, जैसे प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन है एग्जैक्टली वैसा ही फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन है। बट द डिफरेंस इज कि इसमें मुझे सिस्टम को रिस्टार्ट या पूरा ऑफ ना करके उसी में ही मैं चीजें ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड योर फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, जो कि बीच में रहता है आपके फिक्स्ड और प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन के बीच में, ठीक है।
तो मुझे उसके लिए पूरा सिस्टम शट डाउन नहीं करना पड़ेगा। जो भी चीजें मैं ऐड करूंगा वो ऑटोमेटिकली रीड हो जाएगा थ्रू द सिस्टम, थ्रू माय कंपोनेंट्स। एवरी कंपोनेंट्स विल रीड ऑटोमेटिकली दिस सिस्टम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। नाउ कमिंग टू पीएलसी। ठीक है, उससे पहले थोड़ा और एक बार मैं हायरार्की दिखा देता हूँ। सबको याद है ना हायरार्की? ऑलरेडी मैंने बताया था, या बताओ तो थोड़ा। ये हायरार्की क्यों जरूरी है? क्योंकि जो ऑटोमेशन सिस्टम है मेरा, उसको जानने के लिए कैसे क्या होता है, क्या चीज है, उसके लिए हायरार्की थोड़ा देखना पड़ता है। तो ये चीज बताओ कि मेनली हम लोग ऑटोमेशन क्यों करते हैं? ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है क्यों करते हैं। बताइए। हाँ जगन्नाथ बोलिए, ऑटोमेशन में क्यों आए हम लोग? दो तीन चीजें मैंने बताया था ना। मैन मशीन इंटरफेस कम करना। मैन मशीन इंटरफेस मैन को मशीन कम करना। इंटरफेस कम करने के लिए ओके, और देखिए तीन बेसिक चीजें हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज, अभी नेक्स्ट स्लाइड दिख रहा है आपको? बेनिफिट्स ऑफ ऑटोमेशन का स्लाइड दिख रहा है? हाँ हाँ, सर। ठीक है। देखो तीन चीजें जो मैंने बताया ना, फर्स्ट वन इज प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, सेकेंड वन इज क्वालिटी, थर्ड वन इज सिक्योरिटी। तीन चीजें हैं। ठीक है, सो इफ यू सी प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, तो उसमें क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, ये डायग्राम आप देख पा रहे हो। तो इससे क्या है, क्या असेंबली लाइन है ऑटोमेटिक, ऑल द रोबोट्स आर वर्किंग। जो चीज मान लो यहाँ पे अगर ह्यूमन काम करेंगे उतने इफेक्टिव वे में वो काम नहीं हो सकता जितना एक रोबोट कर सकता है। देखो ये वही चीज लिखा है कि ऑटोमेटेड सिस्टम कैन परफॉर्म टास्क दैट आर बियॉन्ड ह्यूमन कैपेबिलिटीज इन एस्पेक्ट सच एज साइज, स्पीड, एंड्रेंस, अवेलेबिलिटी, इट इज। इसके वजह से मेरा क्या है, ये फ्लेक्सिबल हो जाता है। कोई भी टैक्स को करने के लिए उससे टाइम भी कम कंज्यूम होता है और सही तरीके से स्पीड से भी काम हो जाता है। ठीक है, दिस वन इज फर्स्ट, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट। सेकेंड, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट। सेकेंड वन इज द क्वालिटी, हाउ क्वालिटी इज improvised. Automated process allow repetitive tasks to be performed with high precision, thus guaranteeing the quality of end product. ठीक है, ये क्या है कि जैसे हम लोग इंसान हैं, वो क्या होता है ना, जब हम 10 बजे से काम स्टार्ट करेंगे, 5 बजे तक आते आते देखना हमारा जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। ये सुनो, या 10 बजे से जैसे जिस स्पिरिट में काम करते हैं, शाम तक आते आते थोड़ा कम हो जाता है ना? तो वो चीज यहाँ पे क्वालिटी में क्या करता है, जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं, पहले के टाइम के मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी क्या है, अगर आप ऑटोमेशन ले आते हो, वही चीज वो लिख रहा है कि उससे क्या होगा, जो रिपीटेटिव टास्क है, जो बार बार काम किया जाता है, वो हाई प्रिसिशन में होगा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। सो हियर we can see products are always manufactured using the same process, ensuring compliance with specification. The probability of human failure due to tiredness, fatigue, lack of concentration, ये सब मिनिमाइज हो जाएगा, है ना? ये क्वालिटी बढ़ा देगा मेरे प्रोडक्ट। ये सुनो, दिस इज द सेकंड बेनिफिट। थर्ड वन इज improving security. What is
in the form of security कि the use of automated system to replace laborers in hazardous work environment increases people's safety exponentially. ठीक है, तो अगर वहां पे कोई इंसान या फिर लेबर काम करता है, उनका सिक्योरिटी और एक रोबोट का सिक्योरिटी, जो इंस्ट्रूमेंट या फिर जो सिस्टम वहां पे काम करेगा, वहां पे लॉसेस, ह्यूमन लाइफ लॉसेस नहीं होंगे. दिस इज द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी जो ऑटोमेशन हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं. सो एट द टाइम same time the application of safety directives and regulations for machineries and the working environment has to lead the drastic reduction in number of accidents. है ना. तो अभी if you are in an industry you must know there are maximum safety हम लोग पहले देखते हैं, उसके बाद जाके प्रोसेस होता है. कोई भी चीज हो, स्पेशल सेफ्टी कमीशंस होते हैं हर जगह पे, हर इंडस्ट्रीज में एक एक. अगर आप टाटा, जिंदल, ये सब बड़े कंपनीज में तो और भी सेफ्टी का ज्यादा ख्याल रखा जाता है. तो उसमें वही है कि जब आप सेफ्टी आपका फर्स्ट इनिशियल प्रायोरिटी बन जाता है, तो उस हिसाब से मशीनरी के ऊपर उतना इफेक्ट नहीं डालता है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंप्रूविंग सेफ्टी. नाउ कमिंग टू द पिरामिड, जो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था. दीज आर द 5 स्टेजेस. अगर यहाँ पे आपको आप लोग देख पा रहे हो, एक एक कॉन्सेप्ट जस्ट एक एक मिनट में देख लेते हैं. ये तो ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड, तो उतना टाइम नहीं देंगे. फर्स्ट वन, सी दिस इज द कम्युनिकेशन. यहाँ पे अगर आप पिरामिड को देखोगे ना, बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे दिखाया गया है. दिस वन इज द कम्युनिकेशंस, है ना. मतलब हर एक लेवल पे ना वो अपने अंदर ही कम्युनिकेशन करते हैं. मतलब ये जो पिरामिड है हमारा इंडस्ट्री का, ये चाहे तो अप टू डाउन या फिर लेफ्ट टू राइट अगर आप देखोगे, दोनों एंड से ये कम्युनिकेट करते हैं. ठीक है, लाइक अगर कोई सेंसर या एक्चुएटर्स या हार्डवेयर है, वो अपने में ही कम्युनिकेट करते हैं, उसके बाद जाके फिर जो नेक्स्ट लेवल है इनके साथ भी कम्युनिकेट करते हैं, और जो नेक्स्ट लेवल पे जो सिस्टम्स है वो खुद के साथ कम्युनिकेट करते हैं विथ दैट दो अदर लेवल. मतलब बोथ साइड कम्युनिकेशंस होते हैं. ठीक है, क्लियर. कम्युनिकेशन इन द सेंस डाटा एक्सचेंज. ठीक है. So there are 5 levels. First one is the field. This is the field. This is the control. This is the supervisory level. This is the planning level. This is the management level. Already I have discussed. Okay. इसमें तो किसी को कुछ डाउट नहीं है कि बताया था सारा चीज, याद है या भूल गए. फील्ड लेवल में क्या क्या आता है? These are the systems: sensors, machines, pneumatic systems, hydraulic system, robots, artificial vision, identification system. These are the field level systems. Next, coming to the second point, second level, it is the programming part, which we can say the level 1 of automation, in which we have different devices. ये सारे आपके ऑटोमेशन लेवल 1 पे आते हैं. ठीक है, PLC, PID, personal computer, variable drives, इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स, रोबोट कंट्रोलर्स, कम्युनिकेशंस, ये सारे चीज आते हैं आपके लेवल 1 पे. ठीक है. नेक्स्ट लेवल 2, सॉरी लेवल 3. लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3. यहाँ पे क्या क्या आता है? जो दो चीज हम देखेंगे, वन इज द सुपरविजन, दैट इज योर स्काडा, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन. थर्ड लेवल पे क्या होता है मेरा? अलाउज यू टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द मशीन. इट ऑल्सो नीड्स टू बी प्रोग्राम्ड. ओके, यहाँ पे मेरा जो ऑपरेशन है वो मॉनिटर होता है, उसके साथ साथ कंट्रोल भी होता है. ठीक है.
दो चीज यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट वन इज स्काडा, सेकेंड वन इज HMI। ओके, ऑपरेटर इंटरफेस। क्लियर? नेक्स्ट, दिस इज द डिसीजन मेकिंग या फिर यू कैन से द प्लानिंग लेवल, मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम, MES, to link control and management levels, providing answers to questions such as what information should you be provided. It is necessary to provide such information in order to improve the quality of production parameter. लास्ट वन इज द एंटरप्राइजेस लेवल। ये आपके सारे एंटरप्राइजेस मतलब परचेसिंग, अकाउंटिंग, स्टॉक, पर्सनल, ठीक है, HR, ये सारा चीज रहेगा आपका मैनेजमेंट लेवल। रिसोर्स को मैनेज करने के लिए चाहिए, दैट इज कॉल्ड योर ERP। तो बेसिकली अभी हम लोग ऑलरेडी ये जो चीज है ना, लास्ट वाला पार्ट खत्म कर लिए हैं। ये सुनो, सब लोग सहमत हो या नहीं? यहां तक खत्म हो गया है। हमने सेंसर्स देख लिया, हमने एक्चुएटर्स देख लिया, हार्डवेयर्स में रिले, कॉन्टैक्टर्स, सेंसर्स, टाइमर्स देख लिया, न्यूमेटिक्स देख लिया, हाइड्रोलिक्स देख लिया, ये सारा चीज खत्म हो गया है ना। फर्स्ट लेवल हमारा खत्म। नेक्स्ट जो लेवल है दैट इज हियर। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखेंगे? PLC देखेंगे, VFD देखेंगे, PID देखेंगे, है ना, सिस्टम PC हमारा। तो ये सारा चीज हम लोग सेकेंड लेवल, अभी जो यहाँ से जो स्टार्ट होगा उन सब में हम ये सारा चीज पढ़ेंगे, एग्जैक्टली क्या क्या होता है ये सब, है ना। सेक हाँ, कोई कुछ बोल रहे हैं? सर ये जो सर मैं क्या है यार मैं जी, तो जो सितंबर से है सब मेरे को स्टार्टिंग से। सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, मनोज बोलिए। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि मेरा पहला क्लास था आज। हाँ हाँ तो मेरा मेरा क्या पहला क्लास था, तो मेरे को पूरा क्लास देखना पड़ेगा क्या सर? जो रिकॉर्डिंग में है वो सब, हाँ, जो ऑब्वियसली तो। रिकॉर्डेड है वो सब। हाँ, वो तो देखना पड़ेगा आपको। तो देख लीजिए, कुछ कुछ जो चीज आपको जरूरत है उसी हिसाब से वो नेमिंग कर दिए हैं, तो उसी हिसाब से आप देख लीजिए, ठीक है। रिलेज हो गया, कॉन्टैक्टर्स, हार्डवेयर, ठीक। सिनेमैटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो देख लीजिए क्योंकि वो भी जरूरत है ना। ठीक है। अभी जो TIA पोर्टल में प्रोग्रामिंग इसके बाद सिखाओगे क्या सर आप? क्या क्या? TIA पोर्टल में जो प्रोग्रामिंग इसके बाद सिखाओगे हाँ, इसके बाद TI आगे? TIA पोर्टल में जो प्रोग्रामिंग होगा दैट इज वी विल रीड इन दिस लेवल 2। ठीक है। उसके बाद हम लोग लेवल 3 में जाएंगे जहां पे हम लोग स्काडा और HMI देखेंगे। ठीक है। स्काडा और HMI के अंदर प्रोग्राम हम बेसिकली, ये जो कोर्स है ये तीन चीज कवर करता है, ठीक है। एंड दीज टूज आर द मैनेजमेंट लेवल्स, ये जो दो, ठीक है। लेवल 4 और लेवल 5 जो है दीज आर द मैनेजमेंट लेवल्स। अब ये तीन समझ में आ जाएगा, फिर हम लोग ये दो करेंगे, ठीक है। दैट इज और द ड्राइव और मोटर कौन सा है में आएगा सर? क्या क्या? ड्राइव और मोटर जो है वो सब। ड्राइव्स आपका लेवल 2 में आएगा, वो कंट्रोलिंग डिवाइस है ना। और जो मोटर है, मेन जो एक्चुएटर, वो आएगा लास्ट में। कि ड्राइव से मैं मोटर को कंट्रोल करूंगा, तो मोटर जो है, जो एक्चुएटर है, एंड टर्मिनल मोटर ही है ना, उसी से तो सारा काम होता है। तो इसीलिए वो आएगा लेवल, ग्राउंड लेवल में या फिर लेवल 1 पे, और ड्राइव आ जाएगा आपका लेवल 2। वो तो दिखाया था ना अभी, ये सारा चीज आपको, ये नहीं दिखाया? कंट्रोल लेवल, सारा चीज तो लिखा हुआ है, देखिए इसमें। लेवल 1 पे ये सारा चीज है, लेवल 2 में आपका ये सारा चीज है, BFD है, रोबोट कंट्रोलर्स है, लेवल 3 में स्काडा, लेवल 4, ये सारा चीज तो दिखाया अभी, है ना। ठीक है। ठीक है। तो ये ऑलरेडी हमने न्यूमेटिक हाइड्रोलिक सिस्टम डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट,
जो पार्ट है मेरा, स्टार्ट करते हैं हम लोग पीएलसी। ठीक है। सो चलो, सो व्हाट इज ए पीएलसी फर्स्ट। अगर हम देखेंगे पीएलसी क्या है, विद द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल एंड ऑटोमेशन वाज टोटली चेंज। ठीक है। तो पीएलसी एक कुछ नहीं है, जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, है ना। तीन चीज है इसमें। फर्स्ट वन इज द प्रोग्रामेबल, यस। सेकेंड वन इज लॉजिक, थर्ड वन इज कंट्रोलर। तो नाम से क्या पता चलता है, क्या करेगा ये? फर्स्ट थिंग, पीएलसी इज ए माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड डिवाइस। ठीक है। इट इज ए माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड डिवाइस, or we can say it is a solid state device. Okay, solid state device. Okay, PLC is a solid state device, or we can say a microcontroller based device which perform, okay, लास्ट से स्टार्ट करते हैं। इट इज ए कंट्रोलर, यस। फर्स्ट अगर आप देखोगे लास्ट वर्ड जो है, इट इज ए कंट्रोलर। कंट्रोलर किसको बोलेंगे? बेसिक अगर मैं पूछूं व्हाट इज ए कंट्रोलर, सिंपल से डेफिनेशन है, बोलो कंट्रोलर किसको बोलेंगे? विच कंट्रोल द प्रोसेस, है ना। कोई भी प्रोसेस हो जो कंट्रोल करेगा उसको कंट्रोलर बोला जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिक? सर डिसीजन मेकिंग, ओके, डिसीजन। वेरी गुड सुदीप। हाँ, और लॉजिक किसको बोलेंगे? बताइए। तो इसी से तो आपका क्या है, पीएलसी का जो नाम है ना, इसी हिसाब से तो बना है। लॉजिक इन द, हाँ, बोल रहे हो कुछ? हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि लॉजिक ये होता है कि कोई भी मेरे को प्रोसेस आउटपुट करना है, तो उसमें क्या क्या मैं सीक्वेंस डाल के उसको लॉजिक डिफाइन करूंगा स्टेप बाय स्टेप, देन उसका आउटपुट निकलेगा। तो उसको तो थ्रू आपने तो उसमें लॉजिक ना वर्ड ही डाल दिया। ठीक है। हाँ। लॉजिक का मतलब होता है ना सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ओके, लॉजिक इन द सेंस कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम लोग आइदर देते हैं, सिस्टम के अंदर हम लोग देते हैं, या हम खुद से डेवलप करते हैं। ठीक है। सो लॉजिक्स वी आर डेवलपिंग, that is nothing but is instructions that is given to the system or programmer, sorry, controller। ठीक है। सो फर्स्ट वन इज द कंट्रोलर, जो कि प्रोसेस को कंट्रोल करेगा। ठीक है, प्रोसेस कंट्रोल। हाउ इट विल कंट्रोल द प्रोसेस? बाय सम लॉजिक्स, बाय सम लॉजिक्स, यस। ये कुछ लॉजिक से उसका हमारा वो प्रोसेस को कंट्रोल करेगा। एंड दैट लॉजिक, जो फर्स्ट वर्ड है, first word is my programmable। Okay, so that this programmable means this logics can be programmable, and programmable means we can repeatedly program that one, repeatedly program। ठीक है। So we can repeatedly program the logics in the controller. That device is called PLC, in which we can repeatedly change the program according to our logics, and it will control the whole thing according to our logics. Yes. So nowadays these are the common controllers, PLC is the common controllers। पहले क्या था, कंट्रोलर्स नहीं थे। पहले सारा चीज मैनुअली हो रहा था। मैनुअल के बाद हमारा जो सेकंड लेवल, फर्स्ट लेवल मैंने बताया, दैट इज माई
फर्स्ट लेवल इज माई इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर लेवल, जिसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर को यूज करके वही लॉजिक बना रहा था, बट यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर को यूज करके मैं लॉजिक क्रिएट कर रहा था। अब वही सेम लॉजिक को मैं हार्डवेयर यूज ना करके क्या करूंगा, थ्रू प्रोग्राम, उसी सेम लॉजिक को मैं थ्रू प्रोग्राम बनाऊंगा। ओके, दिस इज कॉल्ड पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। एक एक चीज पर समझ आया पूरा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीएलसी? इट इज ए कंट्रोलर इन व्हिच वी आर गिविंग सम लॉजिक्स and these logics can be controllable, sorry, programmable. ठीक है, this is called PLC. Clear everyone? अब now we are moving towards to history, PLC का हिस्ट्री। किसी को आइडिया है कौन बनाया था, क्या है क्या नहीं? कहाँ से आया ये पीएलसी? बताइए, किसी को कुछ, कौन बनाया, क्या है, कब, किसी का बहुत ही इंटरेस्टिंग है चीजें, आइडिया है किसी को? नहीं, किसी को भी नहीं है? चलिए ठीक है, देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। सो इट इज स्टोरी है, बढ़िया सा। ठीक है, तो फर्स्ट जो पीएलसी है दैट इज इम्प्लीमेंटेड इन यूएसए। ठीक है, और स्टार्टिंग में जब ये इम्प्लीमेंट हुआ, देन दैट टाइम इसका नाम पीएलसी नहीं था। इट इज नॉर्मली, इसका नाम जो था, इट इज नॉर्मली कंट्रोलर। ठीक है, इसका कोई भी पीएलसी करके ऐसे कुछ नाम नहीं था, इट इज ओनली कंट्रोलर। ओके, ए डिजिटल कंट्रोलर। ठीक है, तो सिस्टम क्या है, ध्यान से सुनिए कि जनरल मोटर सुने हो सब लोग, नाम सुने हो? Yes, sir. बाकी आप Yes, लोग नहीं? yes, sir. यूएसए Share. का बहुत बड़ा एक ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जनरल मोटर्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जब उनका प्रोडक्शन बढ़ा, ठीक है, तो उन्होंने, उनके पास पहले क्या था कि हार्डवेयर लॉजिक्स था, मतलब जो आप बोल रहे थे ना कि रिलेज, टाइमर्स, काउंटर्स, कॉन्टैक्टर्स, इन सब को लेके वो लोग पहले बना रहे थे सारा चीज। तो जब सिस्टम, एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने, जैसे टेंडर डाला जाता है, सबको पता है, मान लो मुझे अभी मेरे घर का काम है या फिर कोई सरकारी काम है, बहुत बड़ा कंपनी है, वो लोग सब टेंडर करते हैं कि मेरा ये चीज है, मुझे ये चीज करके दो। वो क्या करते हैं, कंपनी को टेंडर देते हैं। ये आइडिया है सबको? टेंडर, Yes, sir. टेंडर है Yes, ना? sir. हाँ, Yes, sir. तो जो जनरल मोटर है, उन्होंने टेंडर निकाला कि मेरा ये जो इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर सिस्टम है, उसको मैं ऑटोमेटेड करना चाहता हूँ। तो ये जो बल्कि सिस्टम है मेरा, उसको हटा के मैं ऑटोमेटेड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए उन्होंने टेंडर निकाला। तो आज पर जो डिस्कशन, मतलब जो टेंडर जीता, उसका नाम था बेडफोर्ड एसोसिएट्स, एक कंपनी है मैसाचुसेट्स में। ठीक है, तो बेडफोर्ड एसोसिएट्स करके कंपनी, उन्होंने वो टेंडर जीता, और जो चीज बनाया उसको उन्होंने नाम दिया एक मॉड्यूलर डिजिटल कंट्रोलर। ठीक है, क्या नाम दिया?
modular digital controller. Modular digital controller. ओके, ये नाम क्यों दिया? क्योंकि वो जो पूरा सिस्टम था उसको एक एक मॉड्यूल में उन्होंने डिवाइड कर दिया, और डिजिटल कंट्रोलर था, मतलब जो पहले हार्डवेयर सिस्टम था उसको हटा के उन्होंने डिजिटल सिस्टम कर दिया, और ये जो पूरा सिस्टम है उसका नाम ही था मॉड्यूलर डिजिटल कंट्रोलर, एंड लास्ट में था 084. ओके, दिस 084 इज द प्रोडक्ट कोड फॉर फर्स्ट पीएलसी. ओके, जैसे कि मैंने बताया कि पीएलसी का नाम फर्स्ट पीएलसी नहीं था, इट इज ए डिजिटल कंट्रोलर. पीएलसी जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड आप सुन रहे हो, दिस वर्ड इज इन्वेंटेड बाय एलन ब्रेडली. ओके, एलन ब्रेडली सुने हो सब लोग नाम? यूएसए का एक बहुत बड़ा पीएलसी का कंपनी है एलन ब्रेडली. उन्होंने ही ये जो पीएलसी अभी जो सुन रहे हो ना आप, उन्होंने ही ये वर्ड दिया था. पहले वैसे कुछ पीएलसी जब इन्वेंट हुआ था ना, ये चीज पीएलसी का कॉन्सेप्ट, तब कुछ भी पीएलसी नाम नहीं था. दैट एलन ब्रेडली गिव्स द नेम, इट्स ए पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर. ओके, नाउ कि अब क्या हुआ, देखो फर्स्ट क्या हुआ, मैं बता रहा हूँ हायरार्की. देखो, जनरल मोटर ने टेंडर निकाला कि उसका जो इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर सिस्टम है उसको मुझे ऑटोमेट करना है, डिजिटलाइजेशन करना है. तो टेंडर जीता किसने? बेडफोर्ड एसोसिएट्स करके मैसाचुसेट्स का कंपनी है. तो उन्होंने क्या किया, 83 टाइम्स उन्होंने काम किया, मतलब 83 टाइम्स करने के बाद 84th टाइम्स ने उन्होंने सक्सीड किया, मतलब बन पाया वो चीज. ठीक है, तो दैट्स वाई उन्होंने क्या किया कि वो जो चीज उन्होंने बनाया उसका नाम उन्होंने रखा मॉड्यूलर डिजिटल कंट्रोलर. इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड मोदीकॉन. ओके, एंड द फर्स्ट पीएलसी इज मोदीकॉन 084. क्लियर एवरीवन? हिस्ट्री पूरा समझ आया पीएलसी का? Yes, sir. ठीक है, तो उन्होंने वो जनरल मोटर्स का जो रिले सिस्टम है, रिले सिस्टम्स को चेंज करके एक डिजिटल सिस्टम में चेंज किया, और उसका नाम रख दिया उन्होंने मोडिकॉन. और वो मोडिकॉन के साथ 084 बाय डिफॉल्ट आता है, क्योंकि ये दैट इज द 84th प्रोजेक्ट, मतलब 83 टाइम्स उन्होंने बनाया था, 84th टाइम्स में वो सक्सेस हुए उस काम में. तो दैट इज 84th प्रोजेक्ट्स. एंड द इंजीनियर जो, या फिर जो टीम को हेड कर रहे थे, ठीक है, उनका नाम था रिचर्ड डिक मोरले. सो रिचर्ड डिक मोरले को हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ पीएलसी. तो ही इज द फादर ऑफ पीएलसी. क्लियर? समझ आया? Yes, sir. सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ पीएलसी. किसने बनाया, फर्स्ट पीएलसी कौन सा है, फादर ऑफ पीएलसी, एवरीथिंग. ठीक है, नाउ सी. सी 1986. तो सोचो कि 1960s से पहले पीएलसी करके कुछ भी चीज नहीं था. ठीक है, 1968 में ये चीज आया. ठीक है, तो उससे पहले सारा चीज ऐसे ही हार्डवेयर के थ्रू काम हो रहा है. ठीक है, तो इन 1968 जीएम हाइड्रोमेट्रिक, द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन डिवीजन ऑफ जनरल मोटर्स, बहुत बड़ा कंपनी है अमेरिका का, issued a request proposal for an electronics replacement for hardware relay system. The winning proposal came from Bedford Associates of Bedford, Massachusetts. The first PLC designed at 084 a product code because of it was Bedford Associates 84th project. Bedford Associates started a new company dedicated to developing, manufacturing, selling
servicing this new product. That company called Modicon. ठीक है, अभी आप लोग अगर किसी ने स्नाइडर का पीएलसी यूज किया है, जितने हो उसमें से कोई स्नाइडर का पीएलसी यूज किया है? नहीं, कोई नहीं किया है। किए हो जरा स्नाइडर का। हाँ सर, हमारा मॉडिकन 580 है। हाँ एग्जैक्टली, तो सुने हो ना नाम मॉडिकन? तो अभी मॉडिकन 580 सर है। हाँ मॉडिकन 580 पता है। तो अगर आप देखोगे वो M580 बोलते हैं, ठीक है। तो M जो नाम है ना, ये मॉडिकन, स्नाइडर क्या किया है, जो स्नाइडर कंपनी है उसने मॉडिकन को खरीद लिया है। इसीलिए देखो स्नाइडर जो है ना वो खुद खुद एक पीएलसी का कंपनी नहीं है, उसने मॉडिकन को खरीदा है। दैट्स व्हाई द स्नाइडर पीएलसी, स्नाइडर M580 हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब समझ आए? जैसे सीमेंस है, एलन बेडली है, दीज आर द मेन कंपनी ऑफ पीएलसी, मतलब खुद का ये पीएलसी ब्रांड है, खुद बनाते हैं। बट स्नाइडर ने क्या किया, ये खरीद लिया है मॉडिकन को। इसलिए इन स्नाइडर के जितने पीएलसीज है ना, उसमें देखना सब एम आता है, M240, M340, M210, M300, M580, ये सब मॉडल से एम रहता है बिकॉज ऑफ मॉडिकन। ओके, क्लियर? सो दिस इज द होल हिस्ट्री, यहाँ पे पूरा डिटेल्स में है, ऑलरेडी मैंने सब बता दिया है। So Modicon is modular digital controller. One of the people who worked on that project was Dick Morley, who is considered to be the father of PLC. Clear?